ओम लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्दिवाकर विभोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नमस्कार। और आज का विषय हमारा जो है मिथुन राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु महाराज आपके बहुत सुंदर भाव में चल रहे थे इस वक्त, और वहाँ पर राहु ने जो प्रभाव दे रखा था, जब राहु आए थे तो मुझे लगता है हमें ऐसा ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि बहुत सुंदर प्रभाव लेकर आए थे। लेकिन बृहस्पति और राहु की युति ने आकर वहाँ पर गुरु चांडाल योग के निर्माण के कारण से कुछ कमियां ला दी। नहीं तो अकेले राहु यदि वहाँ गोचर में चल रहे होते तो बहुत सुंदर तरीके से सब चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी और सब चीज़ों में लाभ अच्छे आगे बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से। ऐसे में भी राहु को यदि समझ लेते आप, आपके धर्म के साथ के लोग जो है, आपके धर्म के आपके वर्ण के साथ के लोग हैं, वो आपको नुकसान देंगे, लेकिन आपके बाहर धर्म के वर्ण के जाति के बाहर के लोग आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर लाभ देने के योग बना सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आपके धर्म के बाहर के लोग हैं, विदेशों से बहुत सुंदर तरीके से ये राहु का प्रभाव था कि आपको लाभ देने के योग दे रहे होंगे, लेकिन जो आपके साथ चलने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग दे सकते हैं। ऐसा बन रहा था राहु का प्रभाव। तो लेकिन बृहस्पति ने आकर वहां राहु का भी प्रभाव खत्म किया और अपने शुभ प्रभाव को भी वहां त्याग दिया। अब हो रही है इनका विच्छेद। अब 30 तारीख को राहु महाराज पीछे आ जाएंगे वापस, और बृहस्पति वहां पूर्ण शुभ फल देने पड़ेंगे। तो यानी ओवरऑल तरीके से यहां विशेष तौर पर जब राहु का ये है तो दशम भाव में प्रॉस्पेरिटी के योग तो बनाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बुद्धि को डंप कर देता है। बुद्धि में ऐसा कर देता है कि दिमाग बिल्कुल धनिये के समान काम करना शुरू कर देता है। कई विचार मन में आते नहीं, बहुत देर में जाके बल्ब बजा, लुपलुपान यानी ट्यूबलाइट का जमाना चला गया, लेकिन जो दिमाग की स्थिति ट्यूबलाइट की तरह कर देता है, लुपलुपाने वाली स्थिति बना देता है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता, अच्छा ये हो रहा है कि बृहस्पति अलग हो गया है वहां पर, तो ज्ञान का देवता जो है वो अलग हो गया है वहां पर, वो आपको इसलिए आवश्यकता रहेगी कि इस वक्त कोई अच्छा एक्सपीरियंस गुरु, अच्छा एक्सपीरियंस जो गाइड है, उनका साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो ये प्रॉस्पेरिटी के योग बन जाएंगे। आगे बढ़ने के कॉन्सेप्ट, चीजों को समझने में थोड़ी ज्यादा देर लग सकती है आपको, और एक बार यदि चीजें समझ में आ गया, 18 महीने तक राहु का यहां प्रभाव रहने वाला है, और 18 महीने में राहु विशेष तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव थॉट्स, कंजर्वेटिव सोच, मंदी सोच, छोटी बातें, छोटी दिमाग, ये आपको विशेष तौर पर कष्ट देने के योग देंगे। केवल अपना अपना स्वांता सुखाए की बात सोचेंगे, बड़ा स्पेक्ट्रम बड़ा कीजिए, विचार बड़ा कीजिए। मंदी सोच, छोटी सोच, ये आपके लिए बहुत बड़ी पनौती होती दिखाई देगी इस समय पे। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान ये रखना है कि विचारों को बड़ा रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि महाराज आपके लिए बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं इस बार, आने वाले 2 साल तक। जैसे ही मार्गी होंगे, अभी 4 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल ग्रोथ बढ़िया होगी। बस इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सबसे बढ़िया बात क्या करनी है, बड़ा सोच करनी है। छोटा छोटा चिंदी चोरी वाले काम, छोटी छोटी बात करने वाले काम में यदि आप मिथुन राशि वालों आप फंस गए तो फिर बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाओगे। उतने में कूप मंडूक नहीं, विशाल सोच रखने का प्रयास कीजिए। राहु तभी आपको लाभ देने के योग बनाएंगे, और हल्की सोच रखी तब फिर आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बन सकते हैं। इस समय तंगहाल समय नहीं, बहुत सारे लोग आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं कि राहु दशम में आकर प्रॉस्पेरिटी में कमी कर देंगे, आपके सम्मान में कमी लाने के योग दे देंगे। बस एक ही बात है कि जितनी विशाल सोच होगी, छोटी सोच नहीं रखी सामने वाले के संबंध में। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये बड़े दिल का आदमी है, बड़े दिल के, बड़े अभिव्यक्ति बड़ी रूप से करने का प्रयास कीजिए। कुछ राशि में कई दिखाते हैं हम कि रिजर्व हो जाइए, गुप्त रखने का प्रयास कीजिए। अब तो अपने आप को एक्सप्लोर करने का प्रयास कीजिए। कहीं भी एक बात और, कानाफूसी नहीं होनी चाहिए। राहु यहां असफलता तभी देंगे कि जब आप नेगेटिव सोच रखेंगे, सामने वाले को पता ना चल जाए, ये ना करूं वैसा ना करूं। खुल के काम करने का समय है भाई, तंगहाल नहीं होगे, इस बात को ध्यान रखो। यही मंदी सोच, धनिया दिमाग जो रहेगा ना कि नहीं मैं अब किसी को बताऊंगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। आप खुलकर काम करने का प्रयास करें। अभी ग्रह बाकी सारे के सारे, राहु भी पीछे आ गए हैं, बृहस्पति पूर्ण रूप से लाभ की स्थिति में चले गए हैं आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें, और साथ साथ यदि हम बात करें शनि महाराज भाग्य में होकर बैठ गए हैं, स्वग्रही होकर, तो इससे बढ़िया समय है कहां। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा दायरा छोटा रखा, सोच छोटी रखी,
तब आप बहुत बड़ी चीज़ों को लेनी है। ये 18 महीने में कह रहा हूँ आपको, यदि इन गाइडलाइंस पे रहते हुए काम कर लिया आपने, तब फिर बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। देखिए आपकी राशि आपकी राशि के अनुसार से बात करूँ तो दशम भाव के राहु बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क कराए। हमारे माननीय गृह मंत्री राज्यसभा जो अमित शाह जी हैं, उनका भी राहु दशम भाव में बैठा हुआ है। सोच कहाँ है, बड़ी सोच करी ना उन्होंने, और इतने बड़े व्यक्ति से संबंध हो गया उनका, और कहाँ से कहाँ उनको पहुंचा दिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्र के पहले, जो ये गोचर का प्रभाव नहीं है लेकिन वहां भाव का फल है, लेकिन गोचर में भी जब राहु वहां पर आएगा तब वो वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करेगा ना। बहुत सारे लोग मतभ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मैं जो ये बात करने जा रहा हूं कि उनकी कुंडली में तो परमानेंट वहां बैठे हैं, वो भी है, लेकिन गोचर में उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा। तो अपनी सोच को बड़ा, दायरा बड़ा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने का है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। कुछ खास उपाय भी हम आपको बता देते हैं, वो भी लगातार आप करने का प्रयास कीजिए। एक तो सिद्ध विशेष तौर पे सफलता के लिए 8 रत्ती का गोमेद आप विशेष तौर पे धारण करने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि राहु आपकी कुंडली में बैठा कहाँ पर है। कई बार क्या होता है, राहु जहां बैठा होता है कुंडली में, उसके हिसाब से राहु धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं धारण करेंगे तो वो गोमेद बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है इसमें, लेकिन उसके लिए जन्मपत्री को विषय करके समझने की आवश्यकता है, कैसे करेगा। राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं, भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सैर राहवेरमा, इसका नित्यपति पाठ कीजिए। और खास तौर पर पिताजी का सम्मान, माता पिता का खास तौर पे सम्मान, माता पिता जी की जितनी सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास कीजिए। आपकी किस्मत का हाल आपके माता पिता की सेवा पे डिपेंड करेगा, तो ये सब चीज़ समझते हुए आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। किस्मत ने बड़ी मुश्किल से इतना सुंदर ग्रह योग आपके लिए बना के दिया है, तो इसमें कहीं नेगेटिव विचार ना रखें। बहुत सुंदर तरीके से समय, उत्थान का समय आया है। ये आने वाले 18 महीने बृहस्पति का ट्रांजिट भी बहुत बढ़िया 6 महीने रहने वाला है, और उससे 18 महीने के लिए राहु अच्छे रहने वाले हैं। 2 साल के लिए शनि महाराज आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से योग बनाने वाले हैं। गोचर के दृष्टिकोण से ग्रह बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, फिर भी हम चाहेंगे जन्मपत्री विशेष तौर पर देखने के बाद, दशा इत्यादि, अंतर दशा इत्यादि देखने के बाद पूरी तरह से बताएं। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्त समय अच्छा दिखाई देता है, उसको ठीक करना आपके हाथ में है। यदि आप कूप मंडूक बने रहेंगे तो परेशानी में फंसे रहेंगे। निकलिए, दायरा बड़ा करने का प्रयास कीजिए, सोच बड़ी करने का प्रयास कीजिए। किस्मत जगाने के लिए समय बिल्कुल सही आपके लिए आ गया है। इसको अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए। कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पर रखे हुए हैं, उन सब पर आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम अवश्य आपकी समस्याओं को निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।